हेलो फ्रेंड्स। पिछले सेशन में आपने देखा कि VMware वर्कस्टेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं और इस सेशन में आप देखेंगे कि एक नई वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे वो विंडोज़ के लिए आप बना रहे हो या फिर लिनक्स के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। आपको जो वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया है, सबसे पहले उसे रन करना है। राइट क्लिक, आप उसे रन कर सकते हैं और फर्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आता है वो कुछ इस तरह से आएगा। जो होम बटन आपके सामने है, आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देख रहे हैं, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। या फिर आप दूसरी तरह से फाइल में जाकर न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, मैं एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि विंडोज़ के लिए होगी। उसके बाद मैं लिनक्स के लिए भी बनाऊंगा। मैं क्लिक करता हूँ न्यू वर्चुअल मशीन। आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, टिपिकल एंड कस्टम। आपको टिपिकल चूज करना है क्योंकि कस्टम में आपको बहुत सारे आंसर्स देने होंगे, कस्टमाइज सेटिंग्स करनी होंगी। टिपिकल में ऑटोमेटिकली सेटिंग्स चूज हो जाती है। मैं टिपिकल सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूं। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं। वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसे यूज करते हैं उसे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो अगर वर्चुअल मशीन के अंदर आप विंडोज ओएस यूज करते हैं तो गेस्ट ओएस आपका विंडोज होता है, और अगर लिनक्स ओएस यूज करते हैं तो आपका गेस्ट ओएस लिनक्स ओएस होता है। तो मैं अभी बाद में बताऊंगा कि आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मैं बाद में इंस्टॉल करूंगा। अभी सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा। नेक्स्ट। अब आपके सामने आता है कि कौन से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स की कंपैटिबिलिटी अवेलेबल है। आप विंडोज 10 के लिए भी वीएम बना सकते हो, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, विस्टा, एक्सपी एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। तो आपको जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, आपको वो वर्जन यहाँ से चूज करना होगा। मैं विंडोज 10 इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ड्रॉप डाउन मेनू से मैंने सेलेक्ट किया विंडोज 10। नेक्स्ट। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वर्चुअल मशीन का नाम क्या देना चाहते हैं। मैंने वर्चुअल मशीन का नाम देता हूं विंडोज 10 डेमो। और ये आपका लोकेशन है जहां पर ये वर्चुअल मशीन आपकी सेव होगी। ध्यान रहे, वर्चुअल मशीन आपका एक फोल्डर के अंदर सेव होता है, और वो फोल्डर आप अपने सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव कहीं पर भी सेव कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आपके कंप्यूटर पर कौन से ड्राइव में स्पेस अवेलेबल है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो अभी मैं चूज करता हूँ ई ड्राइव में। सपोज मैं ब्राउज करता हूँ, मैं ई ड्राइव में अपना वीएम सेव करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ई ड्राइव। वहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है डेमो वीएम्स, और डेमो वीएम्स के अंदर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो ई ड्राइव के अंदर डेमो वीएम्स नाम का एक फोल्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ई ड्राइव और एक डेमो वीएम्स नाम का फोल्डर होगा जो कि ये रखा है। आप ये देखिए बिल्कुल खाली है। तो अभी मैं इस लोकेशन में अपने विंडोज 10 की फाइल्स को सेव करना चाहता हूँ, वर्चुअल मशीन्स की फाइल को, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लोकेशन चूज किया है। नेक्स्ट। आप डिस्क का साइज क्या देना चाहते हैं। वर्चुअल मशीन में आप हार्ड डिस्क तो यूज करेंगे ही, इसकी हार्ड डिस्क को वर्चुअल हार्ड डिस्क बोलते हैं। आप यहाँ पर हार्ड डिस्क का साइज दे सकते हैं। 60 GB बाई डिफॉल्ट चूज किया है, मैं 60 GB रहने देता हूँ। आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, इसको 70 GB करना चाहते हैं 70 GB कर सकते हैं। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, दो ऑप्शन आते हैं। आप अपने पूरी हार्ड डिस्क को एक सिंगल फाइल के रूप में सेव करना चाहते हो, या फिर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, या डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में सेव हो जाएंगी। दोनों को मैं तब यूज करता हूँ। स्प्लिट को तब करना है जब आपको इस वर्चुअल मशीन को माइग्रेट करके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाना है, क्योंकि छोटी छोटी फाइल्स को मूव करना आसान होता है कंपेयर देन लार्ज फाइल। मैं अभी मूव नहीं करना चाहता। ध्यान रहे, आप अगर इसको स्प्लिट करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है कंपेयर देन सिंगल फाइल। मैं इसको सिंगल फाइल ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे मूव नहीं करनी है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिनिश करता हूँ।
अब आप देखिए ये आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई, और मैं फोल्डर अगर देखूं जाकर तो यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं VMX फाइल। विंडोज 10 डेमो डॉट VMX फाइल किस लिए यूज होती है, ये आप देख सकते हैं। ये VMware वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। मींस यहाँ पर इस वर्चुअल मशीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2 GB रैम है, एक प्रोसेसर है, 70 GB हार्ड डिस्क है, और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी VMX फाइल के अंदर सेव होती है। ये फाइल अगर डिलीट हो जाए तो आपका वीएम रन नहीं करेगा, क्योंकि उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। सेकंड, जो आपने जो हार्ड डिस्क आपने ऐड किया हुआ है, वो हार्ड डिस्क एक फाइल के रूप में सेव होता है। उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .vmdk, वर्चुअल मशीन डिस्क। तो विंडोज 10 डेमो .vmdk ये आपका वर्चुअल डिस्क है। जो भी डेटा आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर सेव करेंगे वो इस फाइल के अंदर सेव होगा। तो होप सो ये समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं एक और वर्चुअल मशीन बनाता हूं जो लिनक्स के लिए होगी। फाइल में जाएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। फिर से मैं बताता हूँ, टिपिकल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ, सिर्फ वीएम क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इस बार लिनक्स के लिए है तो मैं लिनक्स चूज करूंगा, और वर्जन कौन सा चूज करना है, जो लिनक्स आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो वर्जन आप चूज कर सकते हैं। मैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं 6 चूज करता हूँ। नेक्स्ट, आप यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। इसका नाम मैंने दिया लिनक्स 6 डेमो। लोकेशन फिर से पूछ रहा है, आप इस ये वर्चुअल मशीन का कौन से फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। मैं ब्राउज करता हूँ, वापस ई ड्राइव में चलते हैं, और यहाँ पर डेमो वीएम्स नाम का एक फोल्डर है। उसके अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक ऑलरेडी विंडोज 10 डेमो फाइल्स फोल्डर बना हुआ है। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम दिया लिनक्स 6, और ओके। फिर से ब्राउज कर लेता हूँ, इसने ठीक से नाम लिया नहीं है। डेमो वीएम्स लिनक्स 6, ओके। अब यहाँ पर पाथ दिख सकता है, वो यहाँ पर जाकर वर्चुअल मशीन सेव हो जाएगी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सिंगल फाइल, लिनक्स मशीन को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए 20 GB, आप इसको 40 GB भी कर सकते हैं। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, नेक्स्ट एंड फिनिश। आप देखिए एक और मशीन आपकी तैयार हो गई है, वर्चुअल मशीन, जो कि लिनक्स के कंपैटिबिलिटी के लिए है, लिनक्स कंपैटिबल है। आप इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अगर जाकर देखूं तो यहाँ पर एक और फोल्डर बन चुका है लिनक्स 6 नाम से। इसको ओपन करते हैं तो उसमें भी एक VMDK फाइल बन गया है, एक VMX फाइल बन गया है। फर्स्ट से बता दूं, VMDK फाइल आपकी हार्ड डिस्क है, जो कि डेटा सेव करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, इसके अंदर सेव होगा। और ये VMX फाइल है जिस इस वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो जो हार्ड डिस्क आपको यहाँ दिख रही है वो ये फाइल ही है। अगर ये फाइल डिलीट हो जाएगी तो ये हार्ड डिस्क आपको एक्सेस नहीं होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। सेम वे अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कैसे कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट पैन पे आपको रेड हैट मशीन डिलीट करनी है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, मैनेज पे जाइए, और डिलीट फ्रॉम डिस्क ऑप्शन आता है। ध्यान रहे, डिलीट फ्रॉम डिस्क से आपका वर्चुअल मशीन यहाँ से तो डिलीट होगा ही होगा, साथ साथ आपने जहाँ पर सेव कर रखा है ई ड्राइव के अंदर, वो डिस्क से भी फाइल सारी डिलीट हो जाएंगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैनेज पे जाता हूँ, डिलीट फ्रॉम डिस्क, और यस। चलिए आप फोल्डर के अंदर देखते हैं, तो लिनक्स 6 नाम का जो फोल्डर बना हुआ था वो सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। यानी अब आपके पास वो वर्चुअल मशीन नहीं रही। उसी तरह से अगर आप ये फाइल्स भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका टास्क बढ़ जाएगा, टास्क बढ़ने के बाद आपको यहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो 2 बार डिलीट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, मैनेज में जाता हूँ, और डिलीट फ्रॉम डिस्क पे क्लिक करता हूँ, और यस। इस तरह से वो फाइल, ये वर्चुअल मशीन वर्क स्टेशन से डिलीट हो चुका है, और आपका साथ ही साथ यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। तो अभी आपने सीखा एक नई वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं और उसे कैसे डिलीट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।